ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ अंश 15वां अध्याय। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष से हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दंड हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोक की सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन परम ब्रह्म स्वरूप निराधार ने भगवान में सीट न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी काम बस जानकी जी में छींट लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ। ये अच्युत हैं, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतिम कर्म में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर अच्युत के द्वारा मारे जाने के कारण फलरूप इसने भूमंडल में प्रशंसित शेदी राज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुष्टता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषानुबंधन से युक्त था। अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्जवल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट, केयूर हार और कटकारी धारण किए हुए हैं तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं और जो शंख चक्र गदा और पंच धारण किए हुए हैं। भगवान वह दिव्य रूप अत्यंत बंधन के कारण भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके सीट से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज देशादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। ओ वे भगवान तो देवेशानुबंधन के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक डुडुम्बी वसुदेव जी के पौरवी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी से देव जी ने बलभद्र, सत, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशट और उलमुख नामक दो पुत्र हुए। साष्टी, माष्टी, सत्य और धरती आदि
सायं के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम और पूत आदि भी रोहिणी रोहिणी की संतान थे। नंद, उपनंद और कर्तक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नाम के केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक डुंडुम्बी के देवकी से कीर्तिमान सुसेन, उदायु, भद्रसेन, धृतराष्ट्रदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमानकालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए। आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया था। उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निंदा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपूर्ण सर्पादि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा सर्वस्व हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को मार्गावलंबी कर दिया। इस मर्त्य लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थे। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रतिबन, चारुदेशन और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रतिबन ने भी रुक्मिणी पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो ग्रहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88 लाख थे। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म दिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशे पंचदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।